नमस्कार, सुरागिला न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुलिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। जिलाधिकारी चमोली के द्वारा स्थायी पुनर्वास के लिए दिया गया प्रस्ताव। आम आदमी पार्टी ने अब अपने संगठन को नए क्लेवर के रूप में दिखाना किया शुरू। थाना सोमेश्वर का अर्धवार्षिक निरीक्षण कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। नैनीताल जिला अध्यक्ष बनाई गयी अलका जीना का कार्यालय में हुआ स्वागत। रामनगर में प्रदेश सरकार के खिलाफ बेरोजगार युवाओं ने निकाला पैदल मार्च। माफियाओं के खिलाफ वन विभाग ने चलाया कानूनी चाबुक SMBDFO। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सचिव R मीनाक्षी सुंदरम ने जोशीमठ आपदा के बाद प्रभावितों को स्थायी पुनर्वास दिए जाने के विषय पर बात करते हुए कहा कि जिलाधिकारी चमोली के द्वारा स्थायी पुनर्वास के लिए जो प्रस्ताव दिया गया है वह शासन को प्राप्त हो चुका है और जल्द ही सरकार की आगामी कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंत्रिमंडल के समक्ष रखने का काम किया जाएगा। जोशीमठ तो जो प्रपोजल है HPC ने क्लियर किया, कैबिनेट में आएगा, कैबिनेट में जब आ जाएगा ओके हो जाएगा तो बताया जाएगा। अभी जो स्थायी पुनर्वास है उसको लेकर के जिलाधिकारी का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। हाई पावर कमेटी ने उसको चर्चा कर लिया है। माननीय मंत्रिमंडल की मीटिंग जब भी होगी उसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उत्तराखंड में तीसरे विकल्प के रूप में जनता के बीच अपनी पहचान बना चुके आम आदमी पार्टी ने अब अपने संगठन को नए क्लेवर के रूप में दिखाना शुरू कर दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश संगठन समन्वयक ने कहा कि जल्द ही पार्टी का अस्तित्व उत्तराखंड में भी संगठन में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नई तैनाती करेगा और उस नए कप्तान के साथ पार्टी का कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूती प्रदान करेगा। देखिए, हम लोग जो हैं इस समय पार्टी में है, वरिष्ठ चेहरे हैं, उन्हीं में से कोई कप्तान बनेगा और मैं क्योंकि इस समय प्रदेश संगठन समन्वय की भूमिका निभा रहा हूं, तो जो एक अध्यक्ष के दायित्व होते हैं उन पर काम कर रहा हूं। जिस दिन विधिवत रूप से किसी व्यक्ति के अध्यक्ष की घोषणा होगी तो उस दिन हम फिर उनके सहयोगी के रूप में यहाँ पर काम करते दिखाई देंगे। अध्यक्ष आप हैं? मैं अध्यक्ष नहीं हूँ, प्रदेश संगठन समन्वयक हूँ और अध्यक्ष के जो दायित्व होते हैं मैं उन पर काम कर रहा हूँ। जैसा निर्देश पार्टी की तरफ से, पार्टी हाईकमान की तरफ से आता है, मैं उसको पूरा करने के साथ मेरे पास जो राजनीतिक अनुभव है उसके हिसाब से भी संगठन की क्या क्या गतिविधियां होनी चाहिए उनको संचालित करने का काम कर रहा हूँ। सीओ ऑपरेशन अल्मोड़ा ओशिन जोशी द्वारा थाना सोमेश्वर का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में सर्वप्रथम थाना कार्यालय, CCTNS कार्यालय, हवालात, मालखाना, कर्मचारी बैरिक एवं भोजनालय आदि का बारीकी से निरीक्षण कर साफ सफाई का विशेष ध्यान देने हेतु निर्देशित किया गया। निरीक्षण के पश्चात कर्मचारियों का सम्मेलन लेकर उनकी समस्या पूछकर समस्या का निस्तारण किया गया। संवाददाता हिम्मत सिन्हा की रिपोर्ट। भाजपा महिला मोर्चा ने नैनीताल जिला अध्यक्ष बनाई गई अलका जीना का कार्यालय में स्वागत किया। वहीं अमृतकाल से पहले बजट की समीक्षा भी की गई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद दिया गया। उन्होंने कहा कि इस बार के बजट में सभी वर्गों के लोगों का ध्यान रखा गया है। केंद्र सरकार ने अपने बजट से बता दिया है कि क्यों उन्हें पूरे देश से जनता का समर्थन मिलता है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सारी महिलाओं को मैंने ग्रुप में रोया और वर्चुअल के माध्यम से और हर एक जब भी कॉल के लिए मैं जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आज हमारा जो कार्यक्रम हुआ वो महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष का स्वागत का था। उसी के साथ बजट पे समीक्षा, जो कि अमृतकाल का पहला बजट हमारी सरकार के द्वारा दिया गया है, उस पर समीक्षा के जो भी कार्यक्रम आगे रणनीति तय होनी है उसकी जानकारी आज हम सभी लोगों ने डिस्कस किया। उसके बारे में वार्ता हुई और उसका जिले से संयोजक मुझे बनाया गया है। तो इस नाते में बजट की समीक्षा के कार्यक्रमों की वार्ता के लिए यहाँ पर उपस्थित हुई थी और आगे माननीय मोदी जी के द्वारा संचालित और हमारे वित्त मंत्री के द्वारा दी गई सारी जितनी भी योजनाएं हैं उनकी जानकारी अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुँचे, ऐसा हमारा निर्देश और ऐसा हमारा कार्य है। ये अलका जीना जी को जिला अध्यक्ष बनाया गया महिला मोर्चा का। इसके लिए एक कार्यक्रम यहाँ पे हुआ था, सारी बहनों ने एकजुट होकर इस कार्यक्रम को निभाया था। और जो आज विषय जो मुझे आप लोगों के बीच में रखना है, जो आपने देखा कि जो अमृतकाल का जो हमारे बीच में बजट आया है, इसके लिए मैं सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद दूंगी और जो हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि इतना अच्छा बजट आया है जिससे हर व्यक्ति के मन में, हर महिला के मन में, हर युवा के मन में
एक खुशी का माहौल है। आज हम जो कहते हैं जितने भी वंचितों को वरीयता प्रदान करने का इस बजट ने कार्य किया है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं पुष्कर धामी जी, उन्होंने हमेशा इस विषय को रखा कि महिला इस समाज का रीढ़ है। महिलाओं के बिना एक हम शिक्षित समाज की कल्पना नहीं कर सकते। आज महिला अगर देश में इतने आगे बढ़ रही है तो हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए बजट में आप देखना कि हम लोगों को जितनी भी केंद्र सरकार की योजना है, जितनी भी राज्य सरकार की हमारी योजना है, उनका लाभ जन जन तक पहुंच रहा है। चाहे मैं पीएम आवास योजना की मैं बात करूं, चाहे उज्ज्वला योजना की मैं बात करूं, चाहे मैं अन्य योजनाओं की बात करूं, आपने देखा कि हर योजना के द्वारा महिलाओं को लाभ पहुंच रहा है। इस बार जो मुझे जिम्मेदारी मिली है वो महिला मोर्चा की तरफ से हमेशा, क्योंकि महिलाएं हमेशा चुनाव में आगे रहती हैं, तो महिला मोर्चा की तरफ से तो हमेशा बड़ी बड़ी भागीदारी रहेगी। और गाँव चुनाव जो हमारे अभी होने वाले हैं दिसंबर के टाइम पे, तो उस समय महिलाएं अभी जो टीम बनेगी और जो हमारी जो पुरानी महिलाएं हैं सारी हैं, जो वरिष्ठ महिलाएं हैं, सभी लोग बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और हमेशा ही भाग लेती हैं। और क्योंकि चुनाव में महिलाएं अगर नहीं होती हैं तो शायद वहाँ पे हल्ला भी नहीं होता है, तो महिलाओं का होना बहुत बड़ा। कृष्णा मेहंदी एंड टैटू सेंटर, ऐसी मेहंदी जो है कॉर्बे तक मशहूर, अब आपके अपने शहर में SRS मॉल में आपकी सेवा के लिए है तत्पर। तो आप भी आइए और सेवा का मौका दीजिए। रामनगर में शहीद चौक लखनपुर से लेकर भगत सिंह चौक भवानीगंज तक विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों के अलावा बेरोजगार युवाओं ने पैदल मार्च निकालते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन एवं नारेबाजी करते हुए देहरादून में प्रदर्शन करने वाले युवा बेरोजगारों पर किए गए लाठीचार्ज की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस्तीफा देने की मांग की। संवाददाता कैलाश चौल की जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भर्ती परीक्षा की सीबीआई जांच करो। प्रदर्शन का हमारा जो मामला है वो ये है कि पिछले 4-5 दिन से देखा गया है कि देहरादून में बॉबी पवार और उसके साथी लोग और सभी छात्र जो विरोध कर रहे हैं वो सीबीआई जांच मांग रहे हैं। लगभग 1 महीने पहले पटवारी की परीक्षा कराई गई थी, वो लीक हुआ है। उससे भी पहले कई पेपर लीक हो चुके हैं, जिसमें कोई गारंटी नहीं है कि आने वाली जो कल को जो परीक्षा होनी है 12 तारीख को या अप्रैल में जो परीक्षाएं हैं वो परीक्षाएं लीक नहीं हो सकती। इसकी किस बात की गारंटी है? STF हो चाहे किसी प्रकार की संस्थाओं में किसी के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। लोक सेवा आयोग हो चाहे UKSSC आयोग हो चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। हम सभी छात्र उत्तराखंड के और देहरादून में बस सीबीआई जांच चाहते हैं और जो बॉबी पवार को कल जो गिरफ्तार किया गया है, उसके साथियों को जो गिरफ्तार किया गया है, उसको बिना किसी धारा लगाए रिहा किया जाए। और ये जो कल 12 तारीख को परीक्षा होने वाली है पटवारी की, उत्तराखंड सरकार ने इस परीक्षा को निरस्त नहीं किया है और निरस्त हम नहीं करवाना चाहते हैं, हम केवल उसको पोस्टपोन करवाना चाहते हैं। रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिमी के अंतर्गत पड़ने वाले उधम सिंह नगर में कई क्षेत्रों में खनन माफियाओं का कब्जा है, जो रात का अंधेरा हो या फिर दिन का उजाला अपने अवैध कारोबार को दिन रात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अवैध खनन पर अंकुश और जंगलों को फिर से हरा भरा करने के लिए वन विभाग के DFO प्रकाश चंद्र आर्य ने कमान संभाली है और अपने कर्मचारियों को सख्त हिदायत देते हुए अवैध खनन पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। साथ ही अब कोसी नदी के आसपास अवैध खनन में संलिप्त होकर लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की भी तैयारी वन विभाग की ओर से की गई है। संवाददाता कैलाश चौल की ये इस बीच में काफ़ी समय से लगातार ये घटनाएं सुनने में आ रही थी कि वन विभाग कुछ कार्रवाई हो नहीं पा रही है और लगातार अवैध खनन चल रहा है। इस तरह की खबरें लगातार चल रही थी, तो इसी को देखते हुए विभाग द्वारा सख्ती से ये निर्णय लिया गया कि तत्काल हमको अवैध खनन पर रोक लगानी है। तो इस अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए लगातार सबसे पहले मैंने स्वयं अपने पूरे क्षेत्र का भ्रमण करके जहाँ जहाँ पर मुझे थोड़ी भी कोई गलत चीज़ें होती हुई दिखी तत्काल उसको बंद कराया और उसके बाद में अपने अधीन सभी उपरभागीय वनाधिकारियों को और रेंजरों को सबको निर्देशित किया है। और उसी क्रम में हम लोग लगातार जो कोसी नदी के लोअर कोसी नदी का क्षेत्र है उस क्षेत्र में लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, जहाँ पे भी पूरे रास्ते बंद कर दिए गए जो अवैध खनन मार्ग आने जाने के लोगों के मार्ग थे, जिस रास्ते से आकर के वो अवैध रूप से मार्ग से खनिज वाली गाड़ियाँ ले जाते थे, वो सारे मार्ग बंद कर दिए गए। नदी के अंदर जो उनके अड्डियाँ वगैरह बनाई हुई थी उन्होंने उसको सब नष्ट कर दिया गया है।
और ये भी मैसेज सबको क्लियर कर दिया गया कि अवैध खनन में या अवैध इसमें जो भी पकड़ा जाएगा उसकी तत्काल FIR की जाएगी और पुलिस कार्रवाई इसके ऊपर निश्चित रूप से की जाएगी। उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा तो वहां से फरार चल रहे 15,000 के इनामी को ट्रांजिट कैंप पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इससे पूर्व घटना को अंजाम देने वाले 3 अन्य आरोपियों को पुलिस जेल भेज चुकी है। आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। आज आरोपी को रामलीला मैदान से गेट के पास गिरफ्तार किया गया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। इस नवंबर 2022 को ट्रांजिट कैंप थाने में लूट की घटना को अंजाम दिया था। जो एक शातिर गैंग था, इसमें से बाकी अभियुक्त जो थे हमने पहले ही गिरफ्तार किए थे, लेकिन एक इनमें से जो है खजान, ये बिंदुखड़ा का निवासी खजान सिंह जो है, ये काफ़ी समय से लंबित फरारी था और गिरफ्तारी से बच रहा था। तो इसके ऊपर जो है 15,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था और ट्रांजिट कैंप थाने की टीम ने, जिसमें सुंदरम शर्मा इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज नीमा बोरा के पर्यवेक्षण में ट्रांजिट कैंप थाने ने इसको गिरफ्तार किया है। और इस बड़ी उपलब्धि के लिए मैं ट्रांजिट कैंप थाने को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन को करीब। एसएसपी अल्मोड़ा द्वारा जनपद के समस्त थाना प्रभारियों, निरीक्षक यातायात व इंटरसेप्टर प्रभारी को सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु शराब पीकर वाहन चलाने, रैश ड्राइविंग करने व ओवरलोडिंग, ओवर सवारी बैठाकर चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। इसके चलते चेकिंग के दौरान एक ओवरलोड वाहन और चालक को गिरफ्तार किया गया है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। अल्मोड़ा के मरचुला इलाके में 2 दिन पूर्व जंगल में घास लेने गई 38 वर्षीय कमला देवी को एक बाघ ने अपना निवाला बनाकर उसे मौत के घाट उतार दिया था। घटना के बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ नाराजगी जताते हुए प्रदर्शन करते हुए बाघ को कैद करने की मांग की थी। इस बीच ग्रामीणों व वन विभाग के अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई थी। घटना के बाद वनकर्मी घटनास्थल व आसपास के जंगल में गश्त कर रहे थे। शनिवार की सुबह से क्षेत्र के जंगल में गश्त कर रही वन विभाग की टीम को बाघ का शव बरामद हुआ है। संवाददाता कैलाश की बाजपुर के बेरिया तिराहे पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक घोटालों की सीबीआई जांच न कराकर युवाओं पर किए गए लाठीचार्ज के विरोध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुतला फूंका। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सपा यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरविंद यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संवाददाता शुभम गंभीर नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पेपर लीक करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पेपर लीक। आपको बताना चाहते हैं, उत्तराखंड सरकार में जब से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी बने हैं, उसके बाद अभी तक कोई भर्ती नहीं कर पाए हैं। आपने देखा होगा, अभी यूपीएसएससी का पेपर लीक हुआ, उसके तत्काल बाद ही अभी यूपीपीसीएससी में सारे पेपर लीक हो गए हैं। और दूसरी बात बताना चाहते हैं हमको, और इन्होंने तैयारी की है कि हम दोबारा परीक्षाएं कराएं। हम समाजवादी पार्टी मांग करती है सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की जांच सीबीआई से कराई जाए, उसके बाद ही कोई परीक्षा नई आयोजित की जाए। और आपको बताना चाहते हैं कि देहरादून के अंदर जो हमारे छात्र युवा जो अपनी आवाज़ को उठाना चाह रहे थे, उनको धामी सरकार की तानाशाही से जो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया है, बर्बरता की है, उसके खिलाफ हमने आज मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन किया है। और समाजवादी पार्टी मांग करती है कि दोनों पेपर लीकों में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री जी का श्रेय रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछली बार जब नाम आया था, इनके कोई पार्टी के संगठन का नाम आया था किसी व्यक्ति का, और दूसरी बार जो पेपर लीक हुआ है उसमें भी भाजपा के लोगों के नाम आए हैं। इससे श्रेय हो गया कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग ही पेपर लीक करवा रहे हैं। और हम मांग करते हैं कि सरकार नहीं चल पा रही है, मुख्यमंत्री जी अपना नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दें। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सरागिला न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।